बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 11 है और लास्ट लेक्चर में 1.4 हमने कंप्लीट की थी। अब हम आते हैं 1.5 की तरफ। 1.5 में जो काम है वो ग्राफ से रिलेटेड है और आपने इसमें ग्राफ्स बनाने हैं फंक्शंस के भी और रिलेशंस के भी, क्योंकि सिर्फ फंक्शन का ही ग्राफ नहीं बनता, किसी रिलेशन का भी आप ग्राफ बना सकते हैं जो फंक्शन ना हो। अब होना ये है कि इससे आप थोड़ा सा पहले फेमिलियर हो चुके हैं। अगर मैं रेफरेंस के लिए आपको बताऊं तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था 1.1 के अंदर, यानी आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.1 इसका क्वेश्चन 4 था और उसके जो पार्ट्स आपने किए थे टोटल 8 पार्ट्स थे, जिसमें डोमेन, रेंज और स्केच का आपको कहा गया था। तो ग्राफ मतलब वहाँ भी आपने ग्राफ बनाया था और यहाँ भी आपको ग्राफ बनाने की एक्सरसाइज में कहा जाएगा। सिर्फ फ़र्क यह है कि वहाँ वो स्केच का वर्ड यूज़ करता है बुक वाला, जिसमें सारे स्टेप्स फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी नहीं करनी पड़ती हमें, और यहाँ वो ग्राफ का वर्ड यूज़ करेगा तो प्रॉपर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी हमें। तो मैं जो वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ग्राफ की, वो यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि जब भी आप ग्राफ बनाएं तो इन रिक्वायरमेंट्स को आप अपने माइंड में रखें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देयर आर 4 steps to draw the graph। हमारे पास 4 स्टेप्स हैं किसी भी फंक्शन या रिलेशन का ग्राफ ड्रा करने के। नंबर 1 जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप हमेशा जब भी आप किसी रिलेशन का या फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो उसको एक्सप्रेस करें y = f ऑफ x वाली फॉर्म में। यानी एक वेरिएबल जो डिपेंडेंट है उसको एक साइड पे करके आपने सब्जेक्ट बनाना होता है, डिपेंडेंट बनाना होता है और बाकी आपने एक तरफ करने होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि हमें एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बनाना पड़ता है, तो उसमें 2 ही वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। तो वाई को हम डिपेंडेंट ले रहे होते हैं और एक्स को हम इंडिपेंडेंट, इसलिए हम वाई को कर लिया करेंगे सेपरेट और फंक्शन ऑफ एक्स या रिलेशन ऑफ एक्स की फॉर्म में हम लिख देंगे इसको। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो स्टेप होता है इसका वो ये होता है कि आप उसकी डोमेन चेक करें, राइट द डोमेन, चेक द डोमेन या फाइंड द डोमेन। तो आप क्या करेंगे, उसकी डोमेन चेक करें। डोमेन चेक करने का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यूज़ आप देखें कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ अलाउ है आपको। तो मैं आगे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, दैट इज़, इसका मतलब क्या है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये ऐसी वैल्यूज़ होंगी जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है। ये डेफिनेटली डोमेन रेंज के टॉपिक हम 1.1 और 1.2 में पढ़ चुके हैं। नंबर 3 थर्ड जो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि टेबल हमें बनाना पड़ता है वैल्यूज़ का, टेबल ऑफ वैल्यूज़। इसमें क्या होता है टेबल ऑफ वैल्यूज़ में, क्या आप एक टेबल डेवलप करते हैं जिसमें डोमेन एक्स रखी होती है आपने और फिर उसको पुट करके वाई की जो वैल्यूज़ आपके सामने आती हैं वो लिखनी होती हैं। और इसमें फर्दर मोर फिर अगर लीनियर फंक्शन हो तो हम एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ लेते हैं, ये आप सीख चुके हैं 1.1 में। और अगर नॉन लीनियर फंक्शन या रिलेशन हो तो फिर उसमें हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लें उतना अच्छा ग्राफ बनता है। तो ये हो गया 3rd स्टेप इसका। और 4th स्टेप आपके पास ये होता है जो लास्ट स्टेप है कि आपने स्केल एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट द स्केल एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा कर देंगे एंड ड्रा द ग्राफ। तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ की फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये चारों फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती हैं। अब एक्सरसाइज 1.5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट वो अटैम्प्ट कर रहा हूँ। हमें ग्राफ ड्रा करने का कहा गया, बुक आपके सामने होगी, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो हमें फंक्शन दिया गया है या रिलेशन कह लें, फंक्शन तो नहीं कह रहा हमें, एक्स और वाई का ये रिलेशनशिप आपको दिया गया है, x² + y² = 9, और आपने इस रिलेशन का फंक्शन ग्राफ बनाना है। अब मैंने जो बात की थी कि सिर्फ फंक्शन का ही ग्राफ नहीं होता, रिलेशन का भी ग्राफ हो सकता है। तो ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये एक फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? तो एक तो आपकी बुक में वर्टिकल लाइन टेस्ट लिखा हुआ है कि ग्राफ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें और अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कहीं भी कट करती है ग्राफ को तो फंक्शन नहीं होता। यहाँ हम इसका अलजेब्रिक वे समझ लेते हैं कि अगर y पे स्क्वायर आ रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसमें डोमेन रिपीट हो रही होगी, जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं बन रहा। अभी हम ग्राफ भी बना के देख लेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी जो है वो भी यहाँ फेल होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं, ये कोई रिलेशन है बस एक्स और वाई का, और उसका आपने ग्राफ डेवलप करना है।
तो शुरू करते हैं बात। सबसे पहला काम ये होगा ग्राफ बनाने के लिए, वो ये होगा जो मैंने ये 4 स्टेप्स लिखे हैं कि पहले y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, यानी y एक साइड पे करेंगे और x सारा एक तरफ, और फिर उसमें से हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ से हम चले इसका जो सोल्यूशन है वो शुरू करते हैं। तो आप y को अगर एक तरफ करें तो ये बनेगा 9 - x², और फिर हमें y चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो y आपके पास आ जाएगा ±√9 - x²। इस y के लिखने के साथ, चूँकि ये वेरिएबल था, y वेरिएबल का जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आपको लिखना पड़ता है। तो स्टेप 1 जो था वो हमारा यहाँ पे ओके हो गया, मैं टिक लगा देता हूँ। स्टेप 2 हमारे पास क्या था कि इसकी डोमेन चेक करें। अब डोमेन जब आपने चेक करनी है तो आप लोग 1.1 कर चुके हैं, और 1.2 के अंदर भी आपने देखा कि स्क्वायर रूट जो होगा, मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सल रूल याद रख लें। स्क्वायर रूट की जब भी डोमेन निकालनी होती है, रेडिकेंड को नॉन नेगेटिव पुट करना पड़ता है। रेडिकेंड मीन जो भी क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखी हुई है आपके सामने। तो मैं लिखता हूँ डोमेन के लिए, यहाँ हेडिंग बना लेते हैं डोमेन, और हम जो क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट है 9 - x², इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x²। स्क्वायर रूट लेंगे तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस जिस तरफ वेरिएबल है उस तरफ लिखना है आपने। अब आप आगे चलें, स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 हिस्से कर लें, तो ये एक आपके पास ऑप्शन बन रहे, यानी एक बार पॉजिटिव लिखा आपने और एक बार इसको आप लिखेंगे नेगेटिव। फिर चूँकि आप x फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें ताकि x पॉजिटिव हो जाए, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को इकट्ठा करें तो इसका मतलब है x -3 के इक्वल या उससे ग्रेटर है, और इसका मतलब x +3 के इक्वल या उससे लेस है। तो दोनों को कंबाइन करें तो हमें यह समझ आती है कि -3 इज़ लेसर इक्वल टू x, जो कि ये लिखा हुआ है, एंड x इज़ लेसर इक्वल टू 3। तो डोमेन समझ आ गई कि -3 से +3 के दरमियान बोथ इंक्लूसिव आपने ग्राफ बनाना है। तो सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप, जो कि टेबल होता है वैल्यूज़ का। तो देख लेते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना लें यहाँ पे एक। अगर तो लीनियर फंक्शन या लीनियर रिलेशन होता है x और y का, तो फिर हम टेबल में सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, जिस तरह मैंने आपको 1.1 में बताया था कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या लीनियर फंक्शन। तो यहाँ तो चूँकि नॉन लीनियर है ये, इसलिए हमें जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो 5, 6 या 7 वैल्यूज़ आप ले लिया करें ताकि अच्छा ग्राफ बने आपका। तो टेबल में यहाँ डेवलप करता हूँ। -3 से लेकर 3 तक आपके पास बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन से बचें। तो -3 से 3 के दरमियान जितने भी आपको इंटीजर्स मिल रहे हैं वो चूज़ कर लेते हैं ताकि फ्रैक्शन कोई ना आए, और तकरीबन 7 वैल्यूज़ हमारे पास ये बन जाएंगी। तो मैं टेबल डेवलप करता हूँ। अच्छा जी, टेबल मैंने आप लोगों के सामने बना दिया, इसको अब फिल करना हमने। तो -3 यहाँ पुट करें आप तो ये 9 बनेगा, 9 - 9 आपके पास 0 आ जाएगा। -2 पुट करें 4, 9 - 4 5 का जो अंडर रूट है वो तकरीबन 2.23 कह रहे हैं, तो राउंड ऑफ करके इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2.3 कह देते हैं। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो ये 8 बनेगा। 8 का स्क्वायर रूट जो है वो तकरीबन 2.8 बनता है। 0 पुट करें 9 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 बनता है। फिर 1 पे वही आंसर है जो -1 पे, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। फिर इस पे 2 पे वही आंसर है जो -2 पे था, और 3 पे आपका आंसर क्या है 0। तो -3 से 3 तक हमने जो वैल्यूज़ थी वो सारी चूज़ कर ली हैं। 7 वैल्यूज़ ये बनती हैं। अब जो है ग्राफ के आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप हमारे क्लियर है। 4th और लास्ट स्टेप होता है इसको प्लॉट करना, और उससे पहले इसका स्केल लिखना। स्केल अब क्या चीज़ है? स्केल ये होता है कि ग्राफ पेपर जो आपको एक्चुअल नज़र आता है वो और जो आप ग्राफ बना रहे हैं इन वैल्यूज़ का आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे कभी आपने पाक स्टडीज़ वगैरह का मैप, उस पाक स्टडी की बुक में पाकिस्तान का मैप देखा हो, तो मैप के किसी कॉर्नर पे ना स्केल का बॉक्स बना होता है। वो स्केल असल में इक्वलेंस शो कर रहा होता है। जैसे मैप के ऊपर अगर कहीं ये लाइन किसी मोटरवे को शो कर रही है, किसी रोड ट्रैक को शो कर रही है, तो वो एक्चुअल में तो इतनी उसकी विड्थ नहीं होती। अब ग्राफ पेपर के ऊपर ये मेंशन होता है कि इस ग्राफ का जो एक सपोज सेंटीमीटर है, इस ग्राफ का 1 सेंटीमीटर रियलिटी में हो सकता है 1 किलोमीटर के इक्विवेलेंट हो।
तो अब अगर आप मेजर करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर बनता है, तो आप ग्राफ के हिसाब से उस जो मैप आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि रियलिटी के अंदर जो रियल डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है। 5 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बनेगा 5 किलोमीटर। तो आप इक्वेट कर लेते हैं उसको। बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ पेपर जो हमारा होता है, इस पे आप जानते हैं कि बॉक्सेस बने होते हैं। आपने प्रैक्टिकल जो आपकी कॉपीज़ होती हैं, अगर आप ओपन पे देखें उनके एंड में आमतौर पे ग्राफ पेपर अवेलेबल, वैसे भी आप ग्राफ पेपर को जानते हैं किस तरह का होता है। तो इसमें कुछ छोटे बॉक्स होते हैं और कुछ बड़े बॉक्सेस होते हैं। बड़े बॉक्सेस की जो बाउंड्रीज होती हैं वो थोड़ी सी बोल्ड होती हैं, और जो स्मॉल बॉक्स है उनकी जो बाउंड्रीज का जो थिकनेस है वो ज़रा कम होती है। तो वो जो स्मॉल और लार्ज बॉक्सेस होते हैं ना, छोटा जो बॉक्स है स्मॉल बॉक्स ये, और जो लार्ज बॉक्स है ये, इनकी जो साइड्स होती हैं इनके साथ हम इन वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो बड़े बॉक्स की एक साइड है वो 1 यूनिट के बराबर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और बड़े बॉक्स की जो साइड ये वाली है ये भी अलॉन्ग वाई भी किसके बराबर है 1 यूनिट की। अब हर बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं। तो जो छोटा बॉक्स होगा, अगर बड़े बॉक्स की जो एक साइड है वो 1 यूनिट है, तो जो स्मॉल बॉक्स होगा उसकी एक साइड हो जाएगी 0.1 यूनिट। तो इस तरह हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो स्केल बताना होता है कि कितना कितना रखना है हमने। तो ये स्केल प्रॉपर हेडिंग बना के लिखना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्केल की हेडिंग। ये ग्राफ पेपर के किसी कॉर्नर पे लिख दिया करें आप, और बताना पड़ेगा दोनों एक्सिस के अलॉन्ग क्या स्केल रखा है। तो पहले हम लिखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो स्केल रखा है हम ये कहते हैं कि जो साइड है, साइड ऑफ स्मॉल बॉक्स, आप लार्ज बॉक्स पे लिख सकते हैं, दोनों के साथ डिफरेंस नज़र आ जाएगा आपको। तो ये मैं रखता हूँ कि ये जो साइड ऑफ स्मॉल बॉक्स है वो हमने रखी है 0.1 यूनिट। अगर आप लार्ज बॉक्स की बात करते तो हम कह देते कि वो 1 यूनिट है। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा स्केल। अगर एक्स और वाई के अलॉन्ग सेम रखा है तो फिर सेम ही चलेगा। तो यहाँ भी आप वही बात कह देंगे साइड ऑफ स्मॉल बॉक्स अलॉन्ग वाई भी कितनी है 0.1 यूनिट। यानी बड़ा बॉक्स 1 यूनिट का है और जो छोटे बॉक्सेस हम 0.1, 0.2, 0.3 करते करते, तो इसका मतलब है ये जो है ये पूरा एक बड़ा बॉक्स बनता है। इसके अंदर भी छोटे बॉक्स में 0.1, 0.2, 0.3 और करते करते फिर 1 तक आ जाएंगे हम। तो इस तरह से हमने ये स्केल जो है वो इक्वेट करना होता है। अब हम इससे आगे चलते हैं प्रॉपर प्लॉट करने की तरफ। तो मैंने ग्राफ पेपर आपके सामने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है, आप जस्ट वैल्यूज़ को प्लेस करना बाकी है। तो सबसे पहली वैल्यू -3 पे कितनी आ रही है आपके पास 0। -3 ये है। अब मैं ज़रा कलर चेंज करने के लिए रेड कलर यूज़ करता हूँ। -3 पे आपका आंसर 0 आ रहा है। 0 क्या हो रहा है y0 हो रहा है, और y0 होता है जहाँ x एक्सिस हो। तो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आपने ये डॉट लगा देना है। ये शो कर रहा है किसको कि -3 पे y0 हो गया। -2 पे दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस और एक माइनस y की, +2.3 और -2.3। तो 2 ये है और 2.3 थोड़ा सा 2 से ऊपर होगा, तो -2 के बिल्कुल ऊपर, और 2 से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो 2.23 यहाँ पे हमने इसको मार्क करना है पॉजिटिव 2.3 को। और इसी तरह -2.3 के लिए बिल्कुल -2 के नीचे, और ये -2.3 तकरीबन यहाँ बनेगा। अब चूँकि मैं वाइट बोर्ड में आ रहा हूँ थोड़ा सा बैलेंस ख़राब होगा इसका, लेकिन जब आप खुद ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो वहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी इसमें आ रही होगी आपके सामने। फिर -1 पे देखें कितना है 2.8 पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। -1 पे 2.83 के करीब होगा पॉजिटिव वाला, और -3 के करीब होगा -2.8 नेगेटिव वाला, और -1 के बिल्कुल सामने रखना है। फिर 0 पे देखें क्या आंसर है +-3। 0 पे +3 इधर आ जाएगा और -3 इधर आ जाएगा। बिल्कुल यही रिफ्लेक्शन इस तरफ नज़र आ रही है आपको। चूँकि x पे स्क्वायर था तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के आंसर्स क्या आ रहे हैं सेम। तो फिर उसी तरह 1 पे 2.8, एक पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाएगा इसके सामने 2.8 वाले के, और नेगेटिव वाला 2.8 आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 पे देखें तो ये आपके पास बनता है कितना 2.23 था, जो कि ये प्लॉट हुआ था। इसी तरह यहाँ आ जाएगा, और इसी तरह फिर आपके पास ये आ जाना है। और 3 पे कितना आंसर था आपका 0, ये 0 आ गया। सारी वैल्यूज़ मैंने एक एक करके लिख दी हैं। अब आखिरी जो स्टेज है वो इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मिलाने वाली स्टेज है। अब यहाँ भी एक सोचते हैं हम, जब हम 1.1 कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि लीनियर ग्राफ अगर हो तो उसको मिलाने के लिए शार्प एजेस यूज़ करते हैं, और अगर नॉन लीनियर हो तो फिर हम स्मूथ कर्व बनाते हैं।
तो ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है, तो इसको मिलाने के लिए आप स्मूथ कर्व बनाएंगे, इसको फ्री एंड कर्व भी कहते हैं। तो मैं अगर बोल दूँ तो आप एक नोट लिख लें कि ग्राफ ऑफ एनी नॉन लीनियर फंक्शन इज़ अ फ्री एंड कर्व और स्मूथ कर्व। ये पहले भी नोट आपको लिखवाया था मैंने। अब इनको मैं प्लॉट को जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करता हूँ। तो ये देखें एक फ्री एंड कर्व बना दी मैंने। इसी तरह से यहाँ से फ्री एंड कर्व इधर बन जाएगी आपके पास। इधर अगर बनाएं आप ऐसी कर्व है कि जो सारे पॉइंट से पास भी कर रही हो, ये आ जाएगी और इधर से आपके पास तकरीबन ये। तो चूँकि यहाँ हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप देखें तो ये आपको किसी हद तक ग्राफ इसका प्रॉपर मिल गया। मैं थोड़े से पॉइंट अगर प्रॉपर यहाँ स्केल के साथ प्लॉट करता तो ये एग्जैक्ट इस ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट्स आने थे ये वाले, क्योंकि यहाँ हम बना रहे होते हैं और ज़रा स्केल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप था एक्स और वाई का, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। आगे भी आपने ये बात याद रखनी है MCQs के वाले से कि जहाँ जहाँ एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर आए और दोनों के कोफिशिएंट सेम हो और इसमें x इंटू वाई कहीं ना लिखा हो, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने। और जो इधर लिखा हुआ होता है ये वैसे इन्फॉर्मेशन याद रख लें, जो यहाँ नंबर लिखा होता है ये नंबर असल में रेडियस का स्क्वायर होता है, सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब है अगर रेडियस का स्क्वायर 9 है तो फिर रेडियस 3 होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 3 है, फिर ये 3 और फिर ये 3। तो रेडियस 3 वाला एक सर्कल था और इसका सेंटर ओरिजिन पे था। तो ये हो गई इसकी ग्राफ की फाइनल फॉर्म। अब हम ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। घर पे आप लोग ख़ुद बनाएं प्रॉपर स्केल के साथ। सेकंड पार्ट में आप लोगों को भी छोड़ रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ पार्ट ज़रा आसान से वो भी देख लीजिएगा आप लोग। असल में ग्राफ का पेपर मैंने के चांस होता तो है लेकिन कम होता है। कोई 2 या 3 साल के अंदर एक आध बार, 2-3 साल बाद एक आध बार कोई क्वेश्चन आ सकता है इसका। आप लोगों को इसके जो प्रॉपर ग्राफ के नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारे कैंपस अगर आप विज़िट करें, मेन जो है मेन समा रोड के ऊपर हाउस नंबर 627 सेंट एवेन्यू का जो मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से आप आएंगे तो फ़ोटोकॉपी शॉप जो है यहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि हम यहाँ अगर ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो अभी आपने देखा है कि एक ग्राफ पे कम से कम हमारे 20 मिनट लग गए। तो सारे ग्राफ यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, बस ये मेन पॉइंट्स होते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इसकी और उसके बाद ये प्लॉट करना होता है। तो ये मैं इसलिए काम आप पे छोड़ रहा हूँ। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं आपने करने, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें कंप्लीट ग्राफ बने हुए होंगे, तो इंशाल्लाह आप कोई मसला इसमें रहेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक आध पार्ट या 2 पार्ट उसके भी कर लेते हैं, चूँकि क्वेश्चन 2 जो है वो पास पेपर्स में उसमें से पार्ट्स आए हुए हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको सिखा दूँ। अच्छा, आप क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 में है ग्राफ द कर्व्स दैट हैज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन बिलो। इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस से ग्राफ बनाना है। पहला और दूसरा पार्ट सिमिलर था तो मैंने सेकंड पार्ट अटैम्प्ट किया और ये ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए ये हो गया, तो फर्स्ट पार्ट भी आप अटैम्प्ट कर लेंगे। एक्स और वाई अलग अलग लिखे हुए, इसका मतलब है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। 1.1 में के अंदर भी आप लोगों ने देखा था, एक क्वेश्चन 7 था आप लोगों का जहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म से जनरल फॉर्म आप लोगों ने बनाई थी, वहाँ भी हमने पैरामीटर को डिस्कस किया था। तो यहाँ दोबारा से वही चीज़ आपके सामने और अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ग्राफ के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप होता है कि y और x का एक लिंक बनाया जाए आपस में। यू हैव टू राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x, या y x पे डिपेंड करता हुआ नज़र आना चाहिए आपको। तो इसका मतलब हमने y और x को एक इक्वेशन में लेके आना है। सबसे पहला स्टेप तो ये हमारा होगा। फिर t जो है, जो x और y को लिंक करता है, इसको पैरामीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन भी है और उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, -1 और 5 के इन बिटवीन t होना है। और ये भी आप जानते हैं कि x t पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर t रिस्ट्रिक्टेड है तो x भी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसी इंटरवल के साथ रिलेट होके। तो पहला स्टेप तो मैं ये करता हूँ कि x और y को आपस में एक इक्वेशन में लाते हैं। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमने कही थी ना कि हमने y को फंक्शन ऑफ x यानी y और x को लिंक करना है एक स्टेटमेंट के अंदर। तो देखें क्या करना पड़ेगा, वी कॉल इट इक्वेशन 1 और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2, और अब पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर एक स्टेप में कहना तो बेशक आप t की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें या यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें, जहाँ से आपको इजी लगता है। तो मैं इक्वेशन 1 से लेता हूँ t की वैल्यू फ्रॉम 1। हम अगर t की वैल्यू फाइंड करें -1 उस तरफ ले जाएं तो x + 1 = t आ जाएगा, और ये पुट कर दें आप पुट इन 2। सो 2 इम्प्लाइज
y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। यहाँ मैंने ये x की वैल्यू यहाँ से t की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ प्लेस कर दी, तो ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस 2, बल्कि यहाँ लिख के फिर लिखता हूँ मैं 2x प्लस 2 माइनस 1 था, जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हमारा जो ग्राफ का पहला स्टेप था, जो रिक्वायरमेंट थी कि y और x आपस में लिंक होने चाहिए, वो हमने कर दिया। यहाँ से मैं एक और बात समझ आ गई, ये कि लीनियर ग्राफ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये लीनियर रिलेशन भी कह सकते हैं और ये फंक्शन भी है, तो लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। अब फ़ायदा हमें क्या हो गया इसका, हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब लीनियर फंक्शन के लिए हमें जो टेबल बनाते हैं उसमें एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ चाहिए होती है, 2 इनपुट और फिर 2 आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग। अब हम डोमेन की तरफ आते हैं, जो सेकंड स्टेप होता है। डोमेन की जहाँ तक हम बात करें तो डोमेन असल में x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करना होता है। अगर तो ये t पे रिस्ट्रिक्शन ना होती तो फिर डोमेन ऑल रियल नंबर्स थे, क्योंकि ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा ग्राफ या फंक्शन। चूँकि t रिस्ट्रिक्ट है तो फिर x भी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट होगा, जो कि देखें x t पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ रफ में देखें ज़रा, x आपके पास किसके इक्वल है, t माइनस 1 के, और t के बारे में रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये -1 से 5 तक है। तो अगर ये -1 से ग्रेटर और 5 से लेस है तो यही रेंज यहाँ रख के देखते हैं। आप क्या कर लें, यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के साथ देखें कि दोनों इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये अगर -1 मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये देखें -1 कितना आंसर आ रहा है, -2। और अगर मैं 5 यहाँ प्लेस करता हूँ t की जगह तो ये आता है 5 - 1 = 4। तो इसका मतलब है कि -2 से लेकर 4 तक x जो है उसकी रेंज आ जाएगी। तो अगर t रिस्ट्रिक्ट है -1 से 5 तक तो x रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा -2 से लेकर 4 तक। तो ये बात मैं यहाँ लिखता हूँ, एज t लाइज इन बिटवीन -1 एंड 5, t इधर लाई कर रहा है और x जो है वो t पे डिपेंडेंट है, x t - 1 है। सो x की जो रेंज बनी फिर वो -2 से लेकर 4 तक बन गई। तो अगर -1 से 5 के दरमियान t ने रहना है तो -2 से 4 के दरमियान x ने रहना है। ये यहाँ इक्वल नहीं होता तो ये यहाँ इक्वल नहीं होगा, अगर वो इक्वल होता तो यहाँ भी हम इक्वलिटी का साइन लगा देते। लेकिन जी डोमेन का मसला भी हल हो गया। यानी स्टेप 1 ये होता है y को x को लिंक करना, स्टेप 2 होता है डोमेन चेक करना, और स्टेप 3 होता है टेबल बनाना। अब हम आते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल जब डेवलप करते हैं तो मैंने कहा था कि अगर नॉन लीनियर ग्राफ हो तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ उतना अच्छा ग्राफ बनता है, और अगर आपके पास लीनियर ग्राफ हो तो जितना जो लीनियर ग्राफ होता है उसको जितना भी एक्सटेंड करना हो सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं एक 2 पॉइंट्स का टेबल बना लेता हूँ। इसमें आप डोमेन से अपनी मर्ज़ी के 2 नंबर चूज़ करने। डोमेन आपके पास -2 से 4 तक है, इसके दरमियान से कोई भी 2 नंबर आप अपनी मर्ज़ी के रखें। तो मैं एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव रख लेता हूँ। तो यूँ करते हैं, x आप -2 से ऑनवर्ड आएँ तो एक -1 चूज़ कर लेते हैं, और फिर आगे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, और फिर 4 से लेस कोई भी नंबर। तो एक मैं चूज़ कर लेता हूँ 2। आप 1 भी रख सकते हैं। सिर्फ डोमेन के अंदर से 2 कोई सी वैल्यूज उठानी है तो मैंने ये 2 चूज़ कर लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग y किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है 2x + 1। जब ये -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा 3। लें जी, हमारे पास टेबल भी हो गया कंप्लीट वैल्यूज़ का। अब इसके बाद जो स्टेप है हमारा वो है स्केल की एडजस्टमेंट और फिर ग्राफ ड्रा करना। स्केल अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि वो इक्वलेंस होती है ग्राफ पेपर के साथ, जो रियल वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनका लिंक बनाना होता है, जिसको हम इक्वेट करना भी कहते हैं। तो मैं यहाँ स्केल की हेडिंग देता हूँ, देखें, और यहाँ हम लिख लेंगे कि अलॉन्ग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस क्या स्केल रखना है हमने। अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यूज़ ना हो तो हम यूजुअली जो बिग बॉक्स होता है, लार्ज बॉक्स, उसको 1 यूनिट रखते हैं, और उसके अंदर जो स्मॉल बॉक्स होते हैं उनको फिर हम 0.1 यूनिट रख लेते हैं। तो कितना बड़ा तो यहाँ वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, छोटी वैल्यूज़ तो हम वही सेम स्केल रख लेते हैं। फिर कि साइड जो है स्मॉल बॉक्स भी ले सकते हैं और बिग बॉक्स भी। तो स्मॉल साइड ऑफ बिग स्क्वायर या बिग बॉक्स जो है ये आप रख लें 1 यूनिट। इसी तरह अलॉन्ग y भी आप सेम स्केल रख लें।
इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक होगी जी। अब लास्ट स्टेज है ग्राफ को प्लॉट करने की, तो मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ और ये ग्राफ आपको प्लॉट करके बताता हूँ फिर। अच्छा जी, मैंने एक्स वाई प्लेन जो है वो बना दिया आप लोगों के सामने, पॉइंट्स भी रख दिए हैं। और आप ऑब्जर्व करें कि चूँकि एक्स रिस्ट्रिक्टेड है -2 और 4 के दरमियान, -2 के इक्वल नहीं है और 4 के भी इक्वल नहीं है, तो हमने इन दोनों -2 और 4 पे मैंने सिर्फ अपने जो बाउंड्रीज़ हैं उनको मेंशन करने के लिए ग्राफ की दो जो है वो मैंने वर्टिकल डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है कि इस इंटरवल से आपने बाहर नहीं जाना। और डॉटेड लाइंस का मतलब ये है कि ये दोनों नंबर्स ग्राफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि x -2 से ग्रेटर है स्ट्रिक्टली। अगर इक्वल होता इसका मतलब ये -2 शामिल होता और ये 4 भी शामिल होता। अब हम देखें -1 जब पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी -1, x भी -1, y भी -1। तो ये देख लें -1 और -1, x -1 के नीचे और y -1 के सामने यहाँ एक पॉइंट प्लॉट होता है, और दूसरा 1 पे कितना है 3x1 और y3, 3 ये आपके पास, तो यहाँ प्लॉट होता है। अब आप देखें इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं और लीनियर ग्राफ के लिए 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद इस सेगमेंट को प्रोड्यूस करना है। अगर x पे रिस्ट्रिक्शन ना होती तो मैं इसको अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड करता और इसको अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, लेकिन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है तो एक्सटेंड तो करेंगे लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के। तो यहाँ से मैं आगे आता हूँ, तो मैं जब इस तक पहुँचता हूँ, इस वैल्यू तक, तो यहाँ पहुँच के मैं एक ये समझ लें कि जो इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो मैं यहाँ एम्प्टी सर्कल ड्रा कर दूँगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट ग्राफ का पार्ट नहीं है। इसी तरह जब मैं इसको इधर एक्सटेंड करूँगा लोअर एंड पे, तो यहाँ भी पहुँच के मैंने इसको, ये जब हम बनाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ भी मैंने एम्प्टी सर्कल ड्रा करना है। इसका मतलब है कि ये भी ग्राफ का पार्ट नहीं। तो इन दो लिमिट्स के दरमियान आपको ग्राफ मिलेगा। ये था हमारे पास इस रिस्ट्रिक्टेड लीनियर फंक्शन का ग्राफ। तो ये एक पार्ट हमने क्वेश्चन 1 का किया, एक क्वेश्चन 2 का। बाकी मैंने कहा कि नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम बाकी ग्राफ्स भी देख लेंगे एक आध, और कुछ हम जो चैप्टर 1 की एग्जांपल्स हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, एक आध ग्राफ ख़ुद बनाएं। और जब ग्राफ आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे तो आप देखिएगा कि ये सारा काम बड़ा इजी है। सिर्फ आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी थी, वो मैंने आपको 2 पार्ट्स के साथ दे दिए। बाकी भी इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 के भी कुछ पार्ट्स हम कर लेंगे, और क्वेश्चन 2 का भी एक आध पार्ट मैं और आपको करवा दूँगा। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, और अच्छी तरह इसको रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।